हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में, यानी लवण किसे कहते हैं। और साथ में अपना टॉपिक रहने वाला है लवण विलयनों की पेच। यानी कि जब आप लवणों को जल में विलय करते हैं तो कुछ लवण अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ लवण क्षारक प्रकृति के होते हैं और कुछ लवण उदासीन प्रकृति के होते हैं। और साथ में हम पढ़ने वाले हैं कि जो लवण विलयन है इसका पेच मान कितना होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। उसके बाद में आपके पास कोई लवण है तो उसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा और क्षारक कौन सा होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लवण, यानी लवण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लवण दो कंडीशन में बनता है। जब आप किसी धातु की क्रिया अम्ल से करवाते हो, जब आप किसी धातु की क्रिया अम्ल से करवाते हो तो लवण बनेगा। उसके बाद जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तब भी लवण बनता है। तो लवण बनने की दो कंडीशन है, जब धातु की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तब भी लवण बनता है, जब अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तब भी लवण बनता है। तो देखते हैं किस प्रकार से यह है। देखो, जब धातु धातु द्वारा अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के प्रतिस्थापन द्वारा बने यौगिक क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। यानी धातु और अम्ल परस्पर क्रिया करने के बाद में क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल है सोडियम। अब सोडियम क्या है, धातु है, और जो HCl है ये अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से क्या बनेगा बताओ, NaCl बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि साधारण नमक होता है और साथ में H2 गैस बाहर निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली कंडीशन क्या है, जब धातु की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो लवण बनेगा, यानी सोडियम प्लस में क्या आएगा HCl, तो आ जाएगा NaCl प्लस H2। जो NaCl है ये एक प्रकार का क्या है, लवण है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण बनता है ना। और तुम्हें पता है जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। तो अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से क्या बनेंगे, लवण बनेंगे। तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखो पहला HCl है, HCl प्लस NOH, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाए ना, तो साथ में क्या बनेगा, NaCl बनेगा और क्या बनेगा बताओ, H2O बनेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है कि दो कंडीशन में लवण बनेगा, जब धातु की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तब भी लवण बनेगा, जब अम्ल व क्षारक दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तब भी लवण बनेगा। उसके बाद में अपना टॉपिक है लवण विलयनों की पीएच। तो लवण विलयनों की पीएच का मतलब क्या है, जब लवणों को जल में विलय किया जाता है ना, जब लवणों को जल में विलय किया जाता है तो कुछ लवणों के जलीय विलयन, कुछ लवणों के जलीय विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं, कुछ लवणों के जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति के होते हैं और कुछ लवणों के जलीय विलयन क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यानी आपके पास कोई भी लवण है, जब आप उसको जल में विलय करते हैं तो वह अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है, क्षारीय प्रकृति का भी हो सकता है और साथ में उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा विलयन उदासीन होगा, कौन सा विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा और कौन सा विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसकी तीन कंडीशन है। देखो पहली कंडीशन है जब प्रबल अम्ल होगा और साथ में क्या होगा, प्रबल क्षारक, यानी प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षारक होगा, दोनों प्रबल होंगे तो उदासीन विलयन बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रबल अम्ल होगा और साथ में क्या होगा, प्रबल क्षारक, तो क्या बनेगा, उदासीन विलयन बनेगा। उसके बाद देखो प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा। प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है। देखो यहाँ प्रबल अम्ल है और क्षारक कैसा है, दुर्बल है। अम्ल कैसा है, प्रबल है और क्षारक कैसा है, दुर्बल है। तो अम्लीय विलयन बनेगा। अगर अम्ल प्रबल है तो अम्लीय विलयन बनेगा। उसके बाद देखो दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, तो दोनों में देखना आप अम्ल कौन सा है, दुर्बल है, और क्षारक कैसा है बताओ, प्रबल है। तो प्रबल क्षारक होने के कारण क्षारीय विलयन बनेगा। ठीक है, प्रबल दोनों रहेंगे तो क्या बनेगा, उदासीन विलयन। प्रबल अम्ल रहेगा तो अम्लीय विलयन बनेगा, प्रबल क्षारक रहेगा तो क्षारीय विलयन बनेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखो उदासीन विलयन का जो एग्जांपल है वह NaCl, साथ में Na2SO4 है। उसके बाद में क्या है, KCl। उसके बाद देखो अम्लीय विलयन का एग्जांपल है NH4Cl, ZnSO4, MgCl2। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो क्षारीय विलयन है उसका एग्जांपल है CH3COONA। उसके बाद है Na2CO3। यानी इसका पहला एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। इसको पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। और ZnSO4 को जिंक सल्फेट बोलते हैं और MgCl2 को मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे। उसके बाद जो CH3COONA है इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। उसके बाद में Na2CO3 इसको अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी लवण दे दिया जाएगा और लवण देने के बाद में आपसे
उसका pH मान पूछेगा। जैसे कि मान लो कोई भी लवण है तो उसका pH मान बताओ, उसकी प्रकृति बताओ, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षार की प्रकृति का होगा या फिर उदासीन प्रकृति का होगा, और साथ में जो लवण है उसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा और साथ में क्षारक कौन सा होगा। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लवण विलयन है उसका pH मान कितना होगा, है ना, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा और क्षारक कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात, देखो पहला एग्जाम्पल अपने पास NaCl है ना, तो आप बताओ मुझे NaCl, इसका pH मान कितना होगा, है ना, इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए और साथ में इसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा और क्षारक कौन सा होगा। तो इसका पता हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, NaCl है ना, NaCl इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्रबल अम्ल होगा और साथ में क्या होगा, प्रबल क्षारक। अगर प्रबल अम्ल होगा प्रबल क्षारक होगा तो उदासीन विलयन होगा। सिंपल सी बात है। देखो NaCl में जो Na है ये किस में आता है, ये आता है NaOH में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद देखो Cl किस में आता है, तो HCl में आता है। इस प्रकार से आपको पता लगाना है। देखो NaCl है तो NaCl में Na किस में आता है बताओ, NaOH में आता है। Cl किस में आता है, HCl में आता है। अब जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक है। उसके बाद जो HCl यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये प्रबल अम्ल है। तो प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल, देखो प्रबल क्षारक है और प्रबल अम्ल है तो क्या बनेगा बताओ, उदासीन विलयन बनेगा। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन प्रकृति हो जाएगी। उसके बाद में pH मान पूछे मान लो, तो तुम्हें याद है अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका pH मान 7 होता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका pH मान कितना हो जाएगा बताओ, 7 हो जाएगा, है ना। अब इसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा और प्रयुक्त क्षारक कौन सा होगा। तो प्रयुक्त अम्ल कौन सा हो जाएगा बताओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा जो कि प्रबल अम्ल है। उसके बाद में क्षारक पूछे तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षारक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, प्रकृति उदासीन हो जाएगा, pH मान 7 हो जाएगा, प्रयुक्त अम्ल HCl हो जाएगा और प्रयुक्त क्षारक NaOH हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि NH4Cl है ना, जैसे कि मान लो NH4 और क्या है, Cl है, इसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा और प्रयुक्त क्षारक कौन सा है, इसका pH मान कितना है और इसकी प्रकृति कितनी है ना, कैसी है, उदासीन है, ये अम्लीय है, क्षारकीय है। तो देखो NH4Cl में Cl किस में आता है, Cl आता है HCl में, है ना। उसके बाद देखो NH4 किस में आता है, तो NH4 आता है NH4OH में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब जो HCl है ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये प्रबल अम्ल होता है। उसके बाद में NH4OH ये दुर्बल क्षारक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक है और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। तो दुर्बल क्षारक है और प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल प्लस में क्या है, दुर्बल क्षारक। तो जो विलयन बनेगा वो कौन सा विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। और अम्लीय विलयन का जो pH मान है, अम्लीय विलयन का जो pH मान है वो 7 से कम होगा, कि आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे जाए मान लो इसकी क्या बताओ, मतलब प्रकृति बताओ, तो अम्लीय प्रकृति का होगा। प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रयुक्त क्षारक कौन सा होगा, सोडियम सॉरी प्रयुक्त क्षारक कौन सा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर pH मान पूछे तो pH मान कितना होगा बताओ, 7 से कम होगा। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखो तीसरा एग्जांपल है CH3COONA। तो इसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा, प्रयुक्त क्षारक कौन सा होगा और इसका pH मान कितना होगा। तो देखो CH3COO किस में आता है, CH3COO किस में आता है, तो CH3COO किस में आता है, तो CH3COOH एसिटिक अम्ल में आता है। और साथ में Na किस में आता है, तो Na आता है NaOH में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब इसमें जो एसिड है वो एसिटिक अम्ल है। अब एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। उसके बाद देखो NaOH पे क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH क्या है बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षारक है। तो दुर्बल अम्ल होगा और साथ में क्या होगा, प्रबल क्षारक। तो दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो विलयन की जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति होगी, है ना। और pH मान कितना होगा बताओ, pH मान 7 से ज्यादा होगा, है ना। pH मान कितना होगा बताओ, 7 से ज्यादा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का विलयन होगा तो pH मान 7 से ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, pH मान 7 से ज्यादा हो जाएगा। प्रयुक्त अम्ल क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, और प्रयुक्त क्षारक क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से आपको कोई भी लवण दे देगा और लवण देने के बाद में आपसे उस लवण का pH मान पूछेगा, प्रकृति पूछेगा, उसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा है और प्रयुक्त क्षारक कौन सा है। इस प्रकार से ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।